मैं अपनी पत्नी के लिए, मां के लिए, बाप के लिए, परिवार के सब लोगों के लिए पाप कर रहा हूं तो सभी भोगेंगे। महापुरुष ने कहा नहीं, तुमको ही भोगना पड़ेगा। यदि तुमको डाउट है तो जा अपनी पत्नी से पूछिया, मां बाप से पूछिया कि तुम्हारे पापों में वो भागीदार होंगे। गया वाल्मीकि, पूछा मां बाप से, हम ऐसे ऐसे लोगों की हत्या करते हैं, उस पाप में आप शामिल होंगे? मां बाप ने कहा हम क्यों शामिल होंगे? अरे पाप तू करता है, हमने तुमको थोड़ी कहा है कि पाप करना है। पत्नी से पूछा तुम मेरे पाप में सहभागी नहीं बनोगी? पत्नी ने कहा बिल्कुल नहीं, तुमसे हमारा विवाह हुआ तो हमारा और हमारे परिवार का पालन पोषण करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम लोगों की हत्या करके यदि पैसा लाते हो तो उस पाप के भागीदार तुम हो, मैं भागीदार नहीं उसमें। ये सुनकर के वाल्मीकि को वैराग्य हुआ, सब भाड़ में जाओ तुम लोग, फिर मैं क्यों पाप करूं? इसलिए वापस लौटकर गुरुजी के पास आया और गुरुजी के चरणों में साष्टांग लौट गया। हे महाराज, क्या मुझ जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? गुरुजी ने कहा हां हो सकता है। क्या करना गुरुजी? आप कुछ प्रवचन सुनावे? गुरुजी ने कहा तुम क्या प्रवचन समझोगे, क्या प्रवचन सुनावे हम तुमको? प्रवचन नहीं सुनाएंगे तुमको। तो देखो ये पेड़ है ना, हाँ इसके नीचे बैठ जाओ और बैठकर क्या करना है, बस तुम राम बोलो। क्या बोलूं गुरुजी? राम बोल, राम। अब देखिए इतने बड़े पाप वाल्मीकि के थे कि राम नाम नहीं निकल रहा मुंह से। क्या बोलूं गुरुजी? अरे राम बोल, नहीं बोल सकता। तो गुरुजी ने कहा अच्छा मरा बोल। मरा तो बोल सकता है, हाँ मरा तो बोल सकता हूं, क्योंकि लोगों को मारता था तो मरा बोलता था। ठीक है, ठीक है, तू मरा मरा बोल, लेकिन जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक ये गुरु वाक्य, ये गुरु का आदेश, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं यहीं बैठ करके मरा 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 बोलते रहना। और वाल्मीकि की श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उसने गुरु के वाक्यों पर विश्वास कर लिया, वहीं बैठ गया, मरा मरा मरा। और गुरु जी का ध्यान कर रहा है, भगवान के बारे में तो कुछ जानता नहीं, गुरु जी का ध्यान कर रहा है और मरा मरा मरा, अपने आप राम राम निकलता है, मरा 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 निकलता गया। लेकिन गुरु निष्ठा ऐसी थी, न वो सोया, न खाया, न पिया, न लेटरिन, न बाथरूम, यहां तक कि उसके शरीर पर बलमीक छा गई, मिट्टी छा गई, दीमक लग गई, उसके मांस को कीड़े खा गए, हड्डी हड्डी रह गई। लेकिन गुरुजी ने कहा है जब तक मैं लौट कर ना आऊं, एक बार भी वाल्मीकि ने अपने गुरु के वाक्य पर कोई डाउट नहीं किया कि पता नहीं गुरु जी आएंगे कि नहीं। और जब जा रहे थे तो यह भी नहीं पूछा कि आप लौटकर कब आएंगे, किस तारीख को आएंगे। और इसलिए ध्यान दीजिए, जब बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध हो गया, उठा नहीं वो, गुरु जी स्वयं चल करके आए, पुत्र उठ वत्स, अब तू महापुरुष बन गया। और इतना बड़ा महापुरुष बन गया वो, आप लोगों को हमने बताया है कथा में, इतना बड़ा महापुरुष, इस कोटि का महापुरुष। अभी कथा में भी वाल्मीकि जी के आश्रम में जाएंगे भगवान, ये वही वाल्मीकि जी हैं। रामावतार होने से पहले
रामायण लिख दिया पूरी, अवतार बाद में हुआ, रामायण पहले लिखा। ऐसा ऐसा अवतार होगा, वो ऐसी ऐसी लीलाएं करेगा। ये कैसे हुआ? ये वाल्मीकि का उद्धार कैसे हुआ? गुरु भक्ति, केवल गुरु के वाक्य पर विश्वास। तो एक सिद्धांत ये है कि यदि कोई इतना उच्च कोटि का साधक हो, गुरु के प्रति इतनी निष्ठा हो, तो वो केवल गुरु भक्ति भी कर सकता है और उससे भवसागर से तर सकता है। दूसरा सिद्धांत वो हम लोगों के भी काम का है, गुरु और भगवान दोनों को बराबर माने। ये जो बीच में वेद मंत्र आ गया ना, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। इस वेद मंत्र के आ जाने से मुझे ये इतना विषय बोलना पड़ा है कि भगवान और गुरु दोनों को बराबर मानकर चलो और भक्ति करो। हम लोगों के दृष्टिकोण से ये वाला सिद्धांत ज्यादा बढ़िया है, भगवान और गुरु दोनों को साथ लेकर चलें। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसी में ही डाउट है कि हमको कोई गुरु मिला कि नहीं, और मिल भी गया हो तो उतनी उच्च कोटि की श्रद्धा हमारे भीतर अभी नहीं है, गुरु निष्ठा इतनी पक्की नहीं है। इसलिए भगवान और गुरु दोनों को साथ लेकर चलें। ये सिद्धांत श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि मान लो कभी तुम्हारी गुरु के प्रति दुर्भावना हो भी जाए तो कम से कम तुम भगवान की भक्ति करते रहोगे, तो बाद में भक्ति करते करते बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगी तो फिर गुरु के प्रति तुम्हारी निष्ठा वैसी हो जाएगी। मैं ये बता रहा हूं आपको कि देव शब्द का प्रयोग भगवान के लिए भी होता है। तो मां नहीं, मात पिता नहीं देवा, जो न मां को माने, न बाप को माने, न भगवान को माने और महापुरुषों से भी सेवा की अपेक्षा करे, ऐसे जिनके आचरण होते हैं वे सब असुर हैं भवानी। तो अवतार का एक कारण जो सर्वविदित है, आप लोग भी उसको जानते हैं, सब बोलते भी हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबको रटा पड़ा है। लेकिन कल मैंने आपको संकेत में बताया था इशारे में कि भगवान का अवतार वास्तव में राक्षसों के नाश के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है। राक्षसों का उद्धार भी वो कर देते हैं जब अवतार लेकर आते हैं। अवतार के और अन्य भी बहुत सारे कारण होते हैं, ये तो एक सामान्य सा कारण है। और इस कारण को तुलसीदास जी ने इसलिए जोर देकर बताया क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस को ग्राम्य भाषा में लिख रहे हैं, साधारण लोग भी समझ जाएं उनके लिए लिख रहे हैं। इसलिए इस कारण को प्रमुखता से तुलसीदास जी ने बताया है। वैसे अवतार के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसको पहले संकेत में बता दिया। अरे देखो, जैसे एक कारण और ये भी तो है कि वेदों में, शास्त्रों में जो धर्म के नियम बताए गए हैं, विधि निषेध बताए गए हैं, एक आचरण कैसा होना चाहिए ये बताया गया है, तो इन सब को प्रैक्टिकल करके दिखावे, इसके लिए भी अवतार होता है। ये भी कारण है। और ये भी कारण है कि जो बड़े बड़े ब्रह्मानंदी परमहंस होते हैं उनको प्रेम प्रदान करना होता है, प्रेमानंदी बनाना होता है, इसलिए भी अवतार होता है। कई कारण, उसका विस्तार नहीं हो सकता है।
एक बहुत सरल सी बात समझ लीजिए, आप लोगों को सदा वो याद रहेगी तो अवतार और भगवान की लीलाओं के बारे में सब जगह वो सिद्धांत काम देगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम लोग कोई कर्म करते हैं, हाँ, कोई भी कर्म हम क्यों करते हैं? अरे कर्म करने का कोई कारण तो होगा। प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, दर्शन शास्त्र का अकाट्य सिद्धांत है। बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कोई कर्म नहीं कर सकता, पागल भी कोई कर्म नहीं कर सकता बिना प्रयोजन के। तो हम कर्म करते हैं, जी हां, किस लिए? इसलिए कि अभी कुछ पाना शेष है, अभी कुछ मिला नहीं, सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। इसलिए आनंद को, सुख को पाने के लिए विश्व का प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण प्रयत्नशील रहता है, कर्म करता है। ठीक है, तो हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आनंद नहीं मिला, सुख नहीं मिला, इसलिए हम कर्म करते हैं। जी हां, भगवान को क्या पाना है? वो तो अनंत आनंद स्वरूप है, अनंत ज्ञान से सदा युक्त है, ज्ञान स्वरूप है। हाँ, और जो महापुरुष भगवत प्राप्ति कर लेते हैं वो भी अनंत आनंद को पा लेते हैं, अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जी हां, तो जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। हाँ, हो गया, तो अब कुछ पाना ही नहीं, कृत्य हो चुके, कृत्य कर चुके वे महापुरुष लोग, और भगवान तो सदा कृत्य हैं। अब वो कोई भी कर्म करे तो क्यों करे? क्योंकि कोई एम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, भगवान और महापुरुष कोई भी कर्म करेंगे तो उनसे तुरंत एक प्रश्न हो जाएगा, आपने ऐसा क्यों किया? महापुरुष को कोई पूछ ले, आप बैठे हैं, आप क्यों बैठे? खड़ा हुआ महापुरुष, क्यों खड़े हुए? लेटे, क्यों लेटे? प्रवचन दे रहे हैं, क्यों प्रवचन दे रहे हैं? अरे भाई, आप तो पाना पा चुके, फिर आप कर्म क्यों कर रहे हैं? और कर्म करते हैं वो, भगवान भी करते हैं, अवतार लेते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं, महापुरुष लोग भी अवतार लेते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं, फिर क्यों करते हैं वो? तो एक सिद्धांत आप लोग समझ लें, जिसको अपने लिए कुछ नहीं पाना है, जिसको कुछ पाना शेष नहीं है, वो जो कुछ भी करता है या करेगा वो दूसरों के लिए ही करे।